सो कलर थ्योरी विल बी आवर टॉपिक। थोड़ा सा मैंने वीडियो को एक हेड स्टार्ट दे दिया, हमने रिकॉर्ड नहीं किया था उसको। ऑल राइट। सो कलर थ्योरी के अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्जरी तीन कलर्स सिस्टम आते हैं इसके अंदर, और इनका यूज़ ही एक डिफरेंस पैदा करता है। ठीक है, अब इनको कैसे यूज़ किया जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, हम लोग जब पेंट करते थे, कलर्स के थ्रू पेंट करते थे, राइट? तो किसी को पता है कि प्राइमरी कलर्स क्या होते थे जब पेंट किया जाता था? व्हाट आर प्राइमरी कलर्स? स्कूल में तो पढ़े हैं, तो बता सकते हैं व्हाट आर प्राइमरी कलर्स। सबके पास जा रहा है, वो पीछे में एक और लड़का है ना, उसके साथ भी जा। हाँ, प्राइमरी कलर क्या होता है? रेड, ग्रीन, ब्लू। जब स्कूल में पेंट करते थे तब रेड, ग्रीन, ब्लू होता था। अच्छा, ये ऑनलाइन पास आउट है। ओके, ऑल राइट। नहीं, वो जो सेवन कलर सिस्टम है वो डिफरेंट है, स्पेक्ट्रम के कलर्स हैं, कलर ब्रेक होते हैं। तो प्राइमरी कलर्स जो रियल वर्ल्ड में होते हैं वो होते हैं RYB, रेड, येलो एंड ब्लू। रेड, येलो एंड ब्लू। अब मैं यहाँ रेड को, येलो को जो है येलो कलर कर देता हूँ। तो आई जस्ट सेलेक्ट माई येलो, क्लिक ऑन इट, येलो कर देते हैं। दिस विल बी ब्लू। रेड, येलो, ब्लू। येलो जो है वो कम्प्लीटली ब्लेंड हो गया है, पता ही नहीं चल रहा है। सो हम इसकी थोड़ी सी जो वैल्यू है उसको थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर देंगे ताकि इट शुड लुक समथिंग लाइक दैट, है ना? सो रेड, येलो, ब्लू क्या थे? रियल वर्ल्ड के कलर्स थे। ठीक है, पूरे जो हैं वो रियल वर्ल्ड के कलर्स थे। अब ऐसा क्यों था? सिंपल सा फैक्ट है, क्योंकि रियल वर्ल्ड में कलर्स कहाँ से हम लोग को मिलते हैं? रियल वर्ल्ड के कलर्स जो होते हैं वो हमको मिलते हैं कहाँ से? नेचर से। अब नेचर में कहाँ से आता है? फूल हो गए, फल हो गए, आपके डाइज हो गई, जो डाई होती है ना, ये जमीनों में एक्सट्रैक्ट मिलते हैं, फॉसिल्स होते हैं, उसमें से निकलने वाले कलर्स होते हैं जिनको आगे यूज़ किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है कलर्स को। ये रियल वर्ल्ड में मिलते हैं। तो इनमें क्या होता है? रेड, येलो, ब्लू मिलता है, ग्रीन कलर हम लोग को पहले नहीं मिलता। ठीक है, लेकिन जब डिजिटल वर्ल्ड में आ जाते हैं तो डिजिटल वर्ल्ड में हम लोग को कलर जो हैं, जो प्राइमरी कलर हैं, वो मिलते हैं रेड, ग्रीन, ब्लू। ठीक है, जो हम लोग RGB पढ़ते हैं वो हमको यहाँ पे मिलते हैं रेड, ग्रीन, ब्लू। ये डिजिटल वर्ल्ड के कलर होते हैं। अब डिजिटल वर्ल्ड के कलर जो हैं वो क्यों ऐसे होते हैं, इसके लिए हम लोग थोड़ा सा टेक्नोलॉजी पे जा रहे हैं पीछे। कि होता ये है कि रियल वर्ल्ड के जो कलर्स हैं वो आते हैं, फूल पत्ती से आ गए, एक्सट्रैक्ट से आ गए, इधर से हम लोग निकालते हैं। इसमें क्या होता है? लिमिटेड रेंज होती है। लेकिन आपको जो कलर्स दिखते हैं दुनिया में, ये किस चीज़ से दिखते हैं? आप कैसे कलर देख पाते हो इतने सारे? क्योंकि केवल 7 कलर ही नहीं दिखते हैं आपको, है ना? रेंज तो काफ़ी बड़ी है, हमको हर तरीके के कलर्स नज़र आते हैं। क्यों और कैसे? अब ये मान लीजिए हमारे सामने एक पर्सन बैठे हुए हैं, उनकी मैरून टाइप की टी शर्ट है। अब जब ये एक अंधेरे कमरे में जाते हैं तो इनका जो मैरून है वो डार्क हो जाता है ना? और जैसे ही दिन के समय बाहर निकलते हैं तो ये लाइट हो जाता है, विच इज़ लाइट। लाइट के कारण कलर्स जो हैं वो वेरिएशन बदल जाते हैं। मैंने बताया प्रीवियसली, आपको नहीं बताया बट इनको प्रीवियसली बताया हुआ है, मैं फिर भी बता देता हूँ। कलर की कोई वैल्यू नहीं होती, वैल्यू होती है लाइट्स की, है ना? रेड कलर रेड ही रहेगा, बट उसमें जब आप लाइट ऐड करेंगे तो वो डार्क रेड बनता है, लाइट रेड बनता है।
ठीक है, ये थ्योरी समझ के रखें। अब हमारे जो रियल वर्ल्ड में कलर्स जो आते हैं वो आते हैं कहाँ से? सूरज से। सबसे बड़ा लाइट सोर्स वही है, सूरज से आते हैं। अब सूरज में कितने कलर होते हैं सूरज में? सूरज का कलर क्या होता है? आपने बोला येलो, आप येलो, पीछे वाला ऑरेंज, रेड, वो बोलेगा, वो भी कुछ बताएंगे। येलो रेड, वो दोनों ही बोल दिया। सूरज का कलर होता है वाइट, ना उसमें येलो होता है, ना उसमें रेड होता है, ना कुछ कलर, वो वाइट कलर का होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सभी कलर एक मात्रा में डले होते हैं। जब आप रेड ग्रीन ब्लू एक मात्रा में डालते हैं तो आपको कलर मिलता है वाइट। सूरज का कलर वाइट होता है। और आप जो यहाँ पे मल्टीपल कलर्स में जो देखते हैं वो इसलिए क्योंकि सूरज जो है वो जमीन पे पड़ के लाइट चारों तरफ डिस्ट्रॉय होती है, इससे कलर्स निकलते हैं और आपको कलर रेंडरिंग मिलती है जो कि हम देख रहे हैं। ये रियल वर्ल्ड में होता है। अब आपका जो हमारे टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में क्या होता है कि हमारा जो मॉनिटर है, जो हमारे पुराने डब्बे वाले मॉनिटर आया करते थे, अभी के जो मॉनिटर्स आप देखते हैं इनमें लाइट के थ्रू ही आपको कलर दिखाया जाता है। तो ये जो लाइट के थ्रू आप कलर देख रहे हैं ये एक्चुअली वही सिस्टम यूज हो रहा है जो सूरज में होता है। ठीक है, अब इसको मैं प्रूव कैसे करूं थ्योरी को? तो लेट मी जस्ट, यहाँ पे देखिए लेयर्स में एक आंखें बनी हुई हैं, इन आंखों को हम लोग बंद कर देते हैं ताकि हमारी लेयर थोड़ी देर के लिए हाइड हो जाए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इसमें एक और ऐड करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एन दबाएंगे न्यू लेयर के लिए, और यहाँ पे हम लेट्स जस्ट से प्राइमरी कलर नाम की एक लेयर यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। प्रेस एंटर, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। अब हमारे पास ये आ गया। अब मैं एक मार्क्यू सिलेक्शन टूल लूंगा। कौन सा शॉर्टकट है मार्क्यू का? एम। एम दबाएंगे तो सर्कुलर आ गया। ठीक है, शिफ्ट एम दबाएंगे तो वो टॉगल हो जाएगा और रेक्टेंगल आ जाएगा। ठीक है, शिफ्ट एम, शिफ्ट प्लस एम फॉर टॉगलिंग अप ऑल द टूल्स इनसाइड ऑफ दैट पर्टिकुलर टूल। हाँ, बताया था ना कि एक टूल में अगर एम नाम के दो टूल हैं तो दोनों में टॉगल करने के लिए शिफ्ट एम रखेगा। सो अब यहाँ पे मैंने शिफ्ट ले लिया और यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेता हूँ मैं रेक्टेंगल। नाउ मुझे चाहिए है कि मुझे यहाँ पे रेड कलर पुट करना है। ठीक है, सो आई जस्ट क्लिक ओवर माई कलर पिकर। अब यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे राइट में आपके पास बहुत सारी स्ट्रिप्स ऑफ कलर्स हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं कलर स्ट्रिप, लेकिन ये एक चक्के के समान होता है, कलर व्हील होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप कलर देख रहे हैं टॉप में वही कलर आपको बॉटम पे भी मिलेगा क्योंकि ये एक 360 डिग्री राउंड है। ठीक है, हालांकि इसको हम विजुअली तौर पे समझेंगे, अभी फिलहाल के लिए इसको ऐसे समझिए कि ये एक सर्कल है। ठीक है, और ये डिग्री पे चलता है, एंगल डिग्री वैल्यू कैलकुलेट करता है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास हमने डायरेक्टली यहाँ से कोई भी कलर उठा लिया, बट क्या ये परफेक्ट रेड है या अटर मोस्ट रेड है? जितना रेड हो सकता है क्या ये उतना है? हमको नहीं पता। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, हमें पता नहीं है। तो वो वैल्यू पता करने के लिए हमको जाना होगा यहाँ पे। यहाँ देखिए आर, जी एंड बी। आई थिंक स्क्रीन शेयर है, राइट? ऑल राइट, गुड। सो यहाँ पे रेड ग्रीन ब्लू करके 3 चैनल हमको मिलते हैं, रेड ग्रीन ब्लू, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से 16,70,000 कलर की रेंज मिलती है। सन के कलर्स सन के कलर्स जो होंगे ना वो 256 ट्रिलियन के ऊपर कलर होते हैं, 16 लाख ट्रिलियन के ऊपर कलर्स होंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अभी 8 बिट में काम कर रहे हैं। वो बिट्स हाई हो जाते हैं, वो तो बहुत हाई रेजोल्यूशन काम होता है सन में। ठीक है, सो उस पर अभी डिस्कशन नहीं करेंगे। यू कैन से दैट कि इट्स 256 ट्रिलियन प्लस कलर्स आर देयर इनसाइड ऑफ सन, बट दैट कुड नॉट बी कैलकुलेटेड राइट नाउ। सो अभी यहाँ पे हमारे पास रेड ग्रीन ब्लू है।
और रेड ग्रीन ब्लू में कुछ कुछ वैल्यूज डली हुई है। तो चलिए देखते हैं कि इन वैल्यूज का यूज करके आप किस तरीके से कोई एक कलर अचीव करते हैं। मुझे चाहिए प्योर रेड, तो फिर मैं क्या करूंगा, ये जो ब्लू है इसको जीरो कर दूंगा, ग्रीन को जीरो कर दूंगा। नाउ आई विल गेट प्योर रेड वैल्यू। ठीक है, लेकिन रेड की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती, क्योंकि रेड तो रेड होता है ना। शेड जो होता है, लाइट्स एंड डार्कनेस, यही उसको कलर देंगी। तो लाइट्स एंड डार्कनेस की कितनी वैल्यू होती है, शेड्स कितने होते हैं, अगर क्वेरी ठीक की जाए तो शेड्स कितने होते हैं। कितने हो सकते हैं, बहुत सारे मतलब कितने, तो कितनी रेंज कर सकते हो। अच्छा यहाँ कितने कर सकते हैं, चलिए वाइट, not even close. At least you have tried, but that not in, not yeah, two that is way too much. आपको फोटोशॉप में 256 कलर्स ही मिलेंगे। कौन बताया तुमको? वाह, पढ़ा तो मेरे से ही है ना। ऑल राइट, सो देर आर 256। अब ये 256 वैल्यूज कैसी होती हैं, 0 to 255 ही डाल सकते हैं आप। जो 0 से 255 काउंट करेंगे दैट विल बी 256। ठीक है, सो यहाँ पे अगर मैं डालूं 256 तो एरर बताएगा। क्यों एरर बताएगा, क्योंकि वो 0 to 255 ही वैल्यू लेगा। तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है कि 0 to 255 इज रिक्वायर्ड। आप 255 वो अपने आप शिफ्ट कर देगा। दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ रेड, जिसमें फुल वाइट वैल्यू मिक्स है। आपको प्योरेस्ट रेड मिलेगा 255 पे, और ग्रीन 0, ब्लू 0। ठीक है, अब इसको यहाँ पे कर देते हैं ऑल्ट बैक स्पेस। प्रैक्टिस किए थे कल, ओके। हाँ, फोरग्राउंड कलर जो यहाँ पे आपके पास है। ठीक है, अब इस फोरग्राउंड कलर की भी एक सिस्टम है, इसको आप यूज कर सकते हो। एक्स बटन दबाएंगे तो ये टॉगल हो सकता है, आगे पीछे होगा। ठीक है, और डी दबाएंगे तो ये रीसेट हो जाएगा। डी दबाएंगे तो ये ब्लैक और वाइट रीसेट हो जाएगा। ठीक है, नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल टेक 3 कॉपीज ऑफ दिस। मेरे को इसकी 3 कॉपी बनानी है। कॉपीज बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे चले जाएंगे हमारे मूव टूल पे, ऑल्ट दबा के, ऑल्ट दबाएंगे तो कर्सर चेंज हो जाएगा ब्लैक और वाइट पे। दैट मीन्स अब आप इसको उठा के चेंज कर सकते हो। तो इट्स सिंपल, मैंने मूव टूल लिया, ऑल्ट दबाया, ड्रैग कर दिया, यहाँ पे नई लेयर बन गई। ठीक है, क्लोन करने के इसमें और भी तरीके हैं, हम लोग आगे चलते जाएंगे तो अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके के क्लोनिंग्स आपको मिलेंगे। ठीक है, सो अभी जैसे हमने एक क्लोन ये लिया, अब मुझे दूसरे तरीके की क्लोनिंग करनी है। ठीक है, एक तो ऑल्ट ड्रैग शॉर्टकट से हो गया, अगर कीबोर्ड से यही क्लोनिंग करना होगा तो तुमसे पूछ रहा हूँ मैं, तुम्हारा हो गया है फोटोशॉप। हाँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी से कॉपी पेस्ट होगा क्या, कंट्रोल जे, लेयर सेलेक्ट होनी चाहिए, जो भी लेयर आपकी यहाँ पे सेलेक्ट है सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल जे दबाइए, फटाक से कॉपी बन जाएगी, जो भी कंटेंट उसके अंदर होगा वो क्लोन हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप मूव करके रख सकते हो। अब हमारे पास 3 चीज हो गई। अब मुझे चाहिए है कि भाई मैं इसका नाम रख देता हूं, लेट्स से रेड, ग्रीन एंड ब्लू, बराबर, रेड ग्रीन ब्लू। लेकिन इनको हमको चेंज करना है। अब मुझे इसके अंदर कलर पिक करना है, कलर डालने हैं, राइट। तो सबसे पहले तो मुझे सिलेक्शन चाहिए। अब आप अगर यहाँ से सिलेक्शन लेके इसको ऐसा बनाएंगे ना तो इसमें भी कलर चला जाएगा, लेकिन आपको वैसा नहीं चाहिए, आपको चाहिए केवल इसके अंदर जाए कलर। तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल दबाएंगे
और आपका जो ये थंबनेल है, लेयर का थंबनेल, उस पर क्लिक कर दीजिए। एक तरीका है डायरेक्टली कंट्रोल दबा के थंबनेल पे दबाएंगे, उसके अंदर जितना भी पेंट होगा उन सब के अंदर अपने आप सिलेक्शन हो जाएगा। कंट्रोल क्लिक ऑन योर थंबनेल, राइट, कंट्रोल प्लस क्लिक ऑन थंबनेल। ओके, सो ये डायरेक्टली सेलेक्ट हो गया। अब इसके अंदर मैं कोई दूसरा कलर, तो लेट्स से ग्रीन, purest form of green will be red 0, blue 0 and 255 green. You will get complete green. Okay, let's alt backspace, it will go. Now let's just say if you don't want to select that and you just want to pick color, put it right over there. अगर ऐसा कुछ चाहिए कि डायरेक्ट माउस से कैसे करें, तो माउस से करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे एक टूल होता है विच इज ग्रेडियंट टूल। ग्रेडियंट से हो जाएगा, पेंट बकेट से होगा। इसके अंदर पे शिफ्ट जी दबाऊंगा, ये तब्दील हो जाएगा पेंट बकेट पे। इसके अंदर देखेंगे तो 3-4 टूल्स हैं, यू जस्ट हैव टू लुक फॉर पेंट बकेट टूल। हाँ, जी शॉर्टकट है, लेकिन कई बार क्या होता है ग्रेडियंट ऊपर में रहता है, तो टॉगल कर लो शिफ्ट जी दबा के। अब ये क्या करता है, ये डायरेक्टली कलर पिक करता है, उठा के डाल देगा आपके सेलेक्टेड शेप के अंदर। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, मुझे चाहिए ब्लू, सो आई जस्ट गो फॉर दिस और 255 ब्लू। ओके, बस सिंपली उस पर क्लिक कर देना है, वो चला जाएगा। अब मेरे पास आ गए प्राइमरी कलर, ठीक है। अब इन पूरों को मैं कंट्रोल दबा के मल्टीपल सिलेक्शन ले रहा हूँ, ऑल्ट दबा के ड्रैग कर रहा हूँ, ये सारे आ गए। नाउ लेट्स से इफ आई वांटेड टू मर्ज, ये दो कलर का मिक्सचर मुझे चाहिए इसके अंदर, रेड ग्रीन का मिक्सचर इसमें चाहिए, तब कैसे करेंगे? लेट्स गो ओवर हियर, ठीक है। अब यहां पे मेरे पास रेड की वैल्यू, ब्लू की वैल्यू 255, इसको 0 कर देते हैं। मुझे मिक्स करना है रेड और ग्रीन को, तो रेड को मैं करूंगा 255, ग्रीन को करूंगा 255। व्हाट डिड आई गॉट? येलो। दैट मीन्स रेड और ग्रीन को अगर इक्वली मात्रा में मिक्स करें तो इक्वली मात्रा का येलो मिलता है। अगर मैं इसको 255 का आधा कितना होता है? 128 है ना, 128, या फिर आप डायरेक्टली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी डालेंगे ना, वो कैलकुलेट करके निकाल देगा। डिवाइडेड बाय 2, इट विल आस्क समथिंग बट इट विल कैलकुलेट दैट। तो मैथ्स भी समझता है वो। 128 128 डालेंगे आरजीबी, यानी रेड और ग्रीन को 128, तो हमें मिलेगा 128 वैल्यू ऑफ येलो, 50% येलो। ओके, सो हम यहाँ पे क्या करेंगे अभी फिलहाल, विल जस्ट गो ऑन राइट ओवर हियर और इसको 255 कर देते हैं, 255, ठीक है, एंड इसको ओके कर देते हैं। लेट्स जस्ट पुट दैट ग्रीन, सॉरी पिकर, उसको पिट कर देते हैं यहाँ पे। अब आपको एक और थ्योरी जो हमने अभी बताई थी, लाइट थ्योरी, उसका ही कारण ये येलो जो है वो वाइट के साथ ब्लेंड हो रहा है। वो रीज़न ये है क्योंकि येलो जो है वो क्लोजेस्ट फॉर्म ऑफ वाइट के पोर्शन के पास होता है। रेड की वैल्यू भी 255 होती है, ग्रीन की वैल्यू भी 255, यानी बहुत सारा वाइट कलर उसमें ऐड रहता है, ठीक है। उस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये ऐसा रहता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस कलर। तो अगर मैंने दो कलर, कोई दो प्राइमरी कलर को मिक्स करता हूं तो एक सेकेंडरी कलर बनता है, ठीक है। तो मैंने प्राइमरी और प्राइमरी रेड, प्राइमरी ग्रीन को मिक्स किया तो प्राइमरी सॉरी सेकेंडरी येलो बना। अब अगर मुझे रेड और या ग्रीन और ब्लू को मिक्स करना है, सो व्हाट कलर विल आई गेट, बताओ जरा। ग्रीन, रेड को मैं 0 कर रहा हूँ और ग्रीन को 255 कर रहा हूँ। व्हाट कलर इज दैट? सायन, राइट, सियान, सायन,
राइट, क्यान, देयर आर, प्रोनाउंस के ऊपर है लोग कैसे उसको प्रोनाउंस करते हैं, कई बार इसको टेक्निकल लाइन पे एक्वा बोल देते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास साइन कलर है, CYAN, राइट। और अब इसके बाद हम लोग ये वाले कलर को भी मिक्स कर देते हैं। तो सिंपली कलर पिकर में ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से ड्रैग कर करके कलर लेने हैं, ठीक है, आप सिंपली वैल्यूज़ के थ्रू भी इसमें काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे रेड को 255 करते हैं, ग्रीन को 255 करते हैं, और ब्लू को कर देते हैं हम लोग 0। सो व्हाट कलर विल आई गेट? येलो। और अगर ग्रीन को 0 कर दूं और ब्लू को 255 करूं तो मैजेंटा, राइट, इसको बोलते हैं मैजेंटा कलर, राइट। सो प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर्स, अब प्राइमरी कलर थे RGB, डिजिटल कलर कहलाते हैं ये। सेकेंडरी कलर RGB के मिक्स करने से क्या बने? CMYK, सियान, मैजेंटा, येलो, K फॉर ब्लैक, राइट। ये CMYK कहाँ यूज होते हैं? प्रिंटिंग के लिए। तो क्या इसमें कहना गलत नहीं होगा कि डिजिटल कलर के मिक्स करने से प्रिंट के कलर्स मिलते हैं, जिनको पिगमेंट कलर्स बोलते हैं, CMYK, ठीक है। तो CMYK जो हैं ये प्रिंटिंग के लिए यूज करने वाले कलर्स होते हैं। और रियल वर्ल्ड में अगर जाएंगे तो पहले जो येलो मिलता है वो सेकंड में ग्रीन मिलता है। नाउ सॉरी, टर्जरी में ग्रीन मिलता है उनके, ठीक है। यानी थर्ड जो कलर वैल्यू होती है, एक रेड एक येलो को मिक्स करेंगे तब वहाँ पे एक वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो टर्जरी वैल्यू ऐसे निकलती है, लेकिन ये कभी रुकता नहीं है, ये ऐसे सो ऑन चलता रहेगा। मिक्सिंग जो है कलर्स की वो चलती रहेगी, रेगुलर करते रहेंगे, मल्टीपल कलर्स की मिक्सिंग चलती रहेगी, और अल्टीमेटली घूम के आएंगे ये RGB में कंप्लीटली, ठीक है। तो ये ऐसा ही चलता रहेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि चलिए ये मिक्सिंग तो चलती रहेगी, बट लेट्स टॉक अबाउट कि अगर हमें मिक्स जो है वो कर करके हमको टाइम ड्रैग नहीं करना है, कई बार कुछ स्पेशल कलर चाहिए है तो आप इसको कर सकते हैं, बट लेट जैसे आपके पास समय नहीं है और आप चाह रहे हैं कि फटाफट वैल्यूज़ यहाँ डालूँ डायरेक्टली अप्लाई हो, तब क्या करेंगे? कलर पिकर। लेकिन कहाँ पे आप सेव करके रखेंगे ऐसे कलर्स? आपको कोई कलर चाहिए तो आप डायरेक्टली यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करेंगे, फिर उसको विजुअली अप्लाई करेंगे और फिर चेक करेंगे कि ये बराबर है कि नहीं, है ना, ऐसे ही कुछ करेंगे। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आपको कोई एक्यूरेट कलर सेव करना है, तब क्या करेंगे? वो एक अलग सिस्टम है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कलर को सेव करने की। अगर कोई आपको अपनी मर्जी का कलर सेव करना होगा तो आप कैसे सेव करोगे? कभी आपने काम किया कोई कलर में? लेट्स जस्ट से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ जाता हूँ गूगल पे, इमेजेस, एंड आई विल जस्ट सर्च फॉर अ शर्ट, और मुझे कोई एक कलर शर्ट का चलिए पसंद आया, लेट्स जस्ट से, वाह बड़ी अजीब सी शर्ट है। Alright, so if I say let's just say if I like this color, okay, मुझे ये कलर पसंद आया, अब मुझे ये कलर चाहिए है वहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, इस कलर को बकायदा सेव कर लूँगा। चलिए राइट क्लिक करके सेव कर लिया हमने अपने डाउनलोड्स में, हम यहाँ पे रेफ मैट बनाया हुआ है, सेव कर लेते हैं। और ये आप देख रहे हैं एक अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ मिलती है, विच इज़ ओके करता हूँ मैं। यहाँ पे क्या सिचुएशन आ रही है कि मेरी जो फाइल है ना वो यहाँ ओपन नहीं होगी, क्योंकि मैं अगर फाइल में जाके ओपन करूँगा उस फाइल को, तो ये वाली जो फाइल है ये .wp फॉर्मेट की फाइल है। तो इसको जब मैं ओपन करता हूँ ना तो ये ऐसा दिखाता है, भले ही दिखा रहा है लेकिन हो रहा है। तो अगर वो फाइल विंडोज़ में ओपन होती है तो आप उसको ला सकते हैं। ओपन करने का तरीका बस सिंपल होगा, पेंट को ओपन कीजिए, पेंट में लाइए, फाइल में जाइए, इसको ओपन कर दीजिए। आई विल जस्ट गो फॉर फाइल, ओपन,
और जाएंगे रेफ मैट पे, इसको सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे। अगर वो यहाँ ओपन हो गई मतलब फोटोशॉप में जाएगी। आप सिंपल इसको सेव कर लीजिए रेफ मैट में, और यहाँ पे इसको पीएनजी कर दीजिए, वो दूसरा फॉर्मेट था, है ना, टी शर्ट। नाउ लेट्स सेव इट। अब यहाँ पे मैं इसको ओपन कर रहा हूँ फाइल में जाके, और यहाँ पे टी शर्ट है, इसको ओपन करते हैं। सी इट इज़ राइट ओवर देयर। डायरेक्टली कलर पिकर से ओपन कर सकते हैं, है ना। इस पे मान लीजिए कोई कलर आपको ये मिल गया, ओके कर दिया, ठीक है। नाउ अगर बात मैं ये करूं कि आप इस इमेज में से ये जो कलर है, ये कलर वैल्यू अगर आपको केवल कहीं भेजनी है, तब क्या करेंगे? क्योंकि अभी हर जगह तो इमेज नहीं भेज सकते कि अरे ये वाली कलर चाहिए, ये वाली कलर चाहिए, या किसी ग्राफिक डिजाइनर को भेजेंगे तो ये वाला कलर चाहिए, है ना। आजकल हालांकि इस दौर में दुनिया में इमेजेस शेयर करना बहुत आसान हो गया है, लेकिन वही एक्यूरेट कलर वैल्यू, कई बार होता है लोग फोटो खींच लेते हैं, हाँ आपने यहाँ से कलर उठा लिया, बराबर, कलर मेरे पास आ गया। अब यही कलर वैल्यू मैं भेजना चाहता हूँ किसी फलाने अपने दोस्त को, तब क्या, है ना। मैं किसी को भेजना चाहता हूँ और मेरे पास लेट जैसे इमेजेस के लिए टाइम नहीं है। वैसे तो आजकल इमेजेस बहुत आसानी से शेयर हो जाती हैं, बट समटाइम्स कई ऐसी जगह होती हैं जहाँ इमेज नहीं चलती, जैसे प्रिंटिंग लाइन। आप वहाँ ये इमेजेस नहीं दिखा सकते, उनको आप इमेजेस नहीं भेज सकते कि ये देखो इमेज, ये वाला कलर चाहिए, वो वाला कलर चाहिए। वो आपसे पूछते हैं कलर की वैल्यू, कलर की वैल्यू क्या है। तो किसी भी कलर की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो आप कलर पिकर जो है, सिंपली कलर पिकर आप जैसे ही कोई कलर पे क्लिक करते हैं ये वहाँ चला जाता है और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ आ जाती है, ठीक है। ये जो हैश टैग 1F4554, ये एक्चुअली में इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, जिसको बोलते हैं कलर वैल्यू जनरल टर्म में, और टेक्निकल टर्म में इसको बोलते हैं हेक्साडेसिमल वैल्यू। हाँ, तो किसी भी कलर की हेक्साडेसिमल वैल्यू आप लेंगे तो आप डायरेक्टली उस पर वर्क कर सकते हैं। आप कैसे इसको करना है, सिंपल सी बात है। अगर आप मैं किसी को ये मैसेज भी कर दूं 1F4554, let's just say if I just copy this, है ना, and I could message that on my, कि भाई ये नंबर है। अब ये नंबर कैसे आपको प्रूव करें, तो इसको हम राइट क्लिक करके कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे घुमा देते हैं चक्कर, ठीक है। नाउ अब मुझे वही कलर फाइंड आउट करने के लिए प्रॉब्लम जाएगी, अनलेस मैं फिर से इमेज में क्लिक करूं। अब मेरे पास तो इमेज नहीं है, गुम गई इमेज, या प्रीवियस कभी रखी हुई थी। मेरे पास इमेज में सेव करने के लिए गैलरी कैसे बनाऊंगा, क्योंकि हर एक आर्टिस्ट ना एक रेफरेंस गैलरी बनाता है, तो 10 GB 50 GB की उनके पास केवल इमेजेस ही पड़ी होती हैं, उनमें कैसे कलर ढूंढेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में आप करते हैं पैलेटिंग। पैलेटिंग का मतलब होता है आप सिंपली, हमने वहाँ से वैल्यू कॉपी करके रखी है, याद रखेंगे, एक नई लेयर लेते हैं, एक पतला सा स्ट्रिप बना लेंगे, और इस पे मान लीजिए अगर मुझे इस आर्ट वर्क पे काम करना है तो मैं यहाँ पे ऐसा डब्बा बनाऊंगा और कलर पिकर में जाके यहाँ पे वही कलर पेस्ट कर दूंगा। फिर से चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट Ctrl+V, वापस से वो उसी कलर पे जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है वो हम लोग ओके कर देते हैं, लेट्स पुट इट समवॉट लाइक दिस, और जनरली इसको टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव कर लिया जाता है। ऐसे करके एक स्ट्रिप बना के रखते हैं। आप जब जाएंगे क्या बोलते एशियन पेंट्स करवाने जाते हैं तो एक स्ट्रिप निकालते हैं ना, वो ये होती है, कलर पैलेट्स होते हैं, उसके आगे कुछ नंबर लिखा होता है, वो नंबर उनके कलर की वैल्यू होती है। हाँ, वो नंबर एग्जैक्टली फिक्स होता है। सेम हेक्साडेसिमल वैल्यू यहाँ पे भी यूज़ होती हैं जो कि वर्क करती हैं। इसको अगर आप ऑनलाइन भी चाहें तो आप किसी भी ऑनलाइन वैल्यू पे भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो हेक्साडेसिमल वैल्यू ऑफ अ कलर,
राइट, आई डोंट नो, मे बी ये हेक्साडेसिमल वैल्यू यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर दीजिए, कंट्रोल वी, वो अपने आप उसी कलर पे चेंज हो जाएगा। ये इंटरनेशनली तो नहीं बोलूँगा, मतलब सब जगह यही काम होता है, ग्लोबली कहना चाहिए कि आपके मतलब हर डिजिटल डिवाइस में यही कलर वैल्यू चलती है। ठीक, तो आप कहीं से भी कुछ भी उठाएंगे वो सेम वैल्यू होनी चाहिए, डालिए वो पर्टिकुलर कलर आ जाएगा। ठीक है, अब फोटोशॉप में ऐसे पैलेटिंग की जाती है मल्टीपल। अब बात करते हैं हम लोग, यहाँ तक सिस्टम समझ में आया अपने को, राइट? ये ना, इसको हेक्साडेसिमल वैल्यू बोलते हैं, कलर वैल्यू बोलते हैं, है ना? जनरल लैंग्वेज में कलर वैल्यू, टेक्निकल लैंग्वेज में हेक्साडेसिमल वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, ऑलराइट। अब हम लोग ने कलर्स यूज करना, तो मतलब कलर्स को लाना तो सीख लिया कि ओके कलर्स कैसे जनरेट करते हैं, नंबर से कैसे जनरेट करा जाता है, हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या होती है। लेकिन अब बात आती है कि अब हमें ये कलर अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, कौन सा कलर कहाँ जाएगा, कौन सा कलर किसके साथ जाएगा, वो चीज़ रहेगी। सो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, ये लेयर्स को मैं शिफ्ट दबा के पूरी सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। ठीक है, शिफ्ट से क्या होता है, एक ऊपर में दबाइए, एक नीचे पे दबाइए, और देखिए पूरे के पूरे एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। जस्ट प्रेस कंट्रोल जी टू ग्रुप अ पर्टिकुलर लेयर, राइट? तो ये क्या होगा, ग्रुप बना के लेयर्स को रख देता है, इसके अंदर सारी की सारी लेयर्स आ जाती, तो आपका जो लेयर सिस्टम है वो थोड़ा सा अच्छा से रहता है। सो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक और नई लेयर ले लेते हैं। ठीक है, इसको ऑफ कर देते हैं। नाउ लेट्स ऐड कलर सिस्टम, सॉरी, COLOUR होता है कि COLOR होता है? COLOR होता है। एक्चुअली में लैंग्वेज का फेर बदल है, टेक्निकली COLOR होता है ब्रिटिश इंग्लिश में। प्रोनाउंसिएशन के लिए जो ब्रिटिश इंग्लिश होती है उसमें ऐड होता है ये। बाकी COLOR जो कलर होता है वो टेक्निकली कोडिंग के समय यूज होता है। सो कलर सिस्टम, नाउ व्हाट इज अ कलर सिस्टम? कोई बता सकता है कलर सिस्टम क्या होता है? देखिए आप लोग न्यू हैं तो आपसे नहीं पूछेंगे, इनसे पूछेंगे क्योंकि ये ओल्ड है। बताइए। पढ़ाई नहीं करो तो यही होता है, तीनों के साथ वही है, एक जन के साथ नहीं। ऑल राइट, कलर सिस्टम क्या होता है? कलर सिस्टम यानी कलर को यूज करने का तरीका। हाँ, अब इसके अंदर क्या क्या आते हैं, मैं एक का नाम बताऊंगा, बाकी क्या आप बताएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री कलर सिस्टम, मोनोक्रोम कलर सिस्टम, पता सब है, बस पढ़ाई नहीं की है ना? ऑलराइट, सो कलर सिस्टम में इनको बेसिकली कलर्स तो हमें पता है, हमारे पास रेंजेस ऑफ कलर्स हैं, लेकिन अगर हम कोई एक सेट ऑफ रूल नहीं बनाएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा कलर कहाँ पे अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है। तो एंड अप क्या होता है, आखिर में हमको ये पता चलता है कि हमने जो भी आर्ट वर्क बनाया है वो उसके कलर्स थोड़े से ऑफ लग रहे हैं, मैच नहीं कर रहे हैं, बड़े ऑड लग रहे हैं, रीड नहीं हो पा रहे हैं। ये रीज़न इसलिए होता है क्योंकि हमें कलर सिस्टम नहीं पता होता है। कलर सिस्टम जो है, इसमें सबसे पहला कलर सिस्टम होता है मोनोक्रोम कलर सिस्टम। ऑलराइट, सो मोनोक्रोम कलर सिस्टम का मतलब होता है सिंगल कलर सिस्टम, जिसमें कितने कलर्स होते हैं? नहीं, मोनोक्रोम में कितने कलर्स होंगे? एक कलर, और दैट मीन्स एक कलर और अल्फा वैल्यू, अल्फाज बोलते हैं ब्लैक और वाइट को। ठीक है, सो नाउ लेट्स ऐड अ मोनोक्रोम सिस्टम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा एक टूल यूज करूंगा जिससे आपको ये क्लियर होता जाएगा। तो आई जस्ट क्लिक अ लेयर, एक नई लेयर लेता हूँ, इसको ड्रैग करता हूँ, एक फ्रेम बनाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मेरा जो कंसेप्ट है
वो ये है कि मैं कोई एक कलर सेलेक्ट करूंगा और केवल उसकी ब्लैक वैल्यू वाइट वैल्यू ही बढ़ा के, कलर को नहीं छेड़ेंगे, बस ब्लैक और वाइट वैल्यू को चेंज कर करके आर्ट वर्क बनाएंगे। ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या करेंगे, एंड दैट विल बी योर असाइनमेंट, राइट। आप लोग का नेक्स्ट असाइनमेंट होगा, क्लास से पहले चाहिए, कल की। ओके। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे एक कलर ले रहा हूँ, लेट जस्ट से ये वाला कलर ले लेते हैं, विच इज लाइक 149 ब्लू विथ वन अ लिटिल बिट ऑफ ग्रीन एंड रेड, राइट। इसको हम ब्लू शेड, डार्क शेड बोल सकते हैं, दैट्स ओके, बट आई एम जस्ट टेकिंग दिस वन। ओके। अब इसको मैं करता हूँ ओके, और आई विल बी प्रोवाइडिंग दिस विथ ये, ठीक है। एक यहाँ पे बैकग्राउंड कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ लेसो टूल, एल शॉर्टकट है, एक सिंपल लेसो हमने लिया। एक नई लेयर बनाते हैं, इसके ऊपर में एक नई लेयर बनाते हैं और लेसो से कुछ ड्रॉ करते हैं। अब लेसो टूल या कोई भी सिलेक्शन टूल आपने लिया होगा और आपने अगर अपना ऑप्शन बार चेक किया होगा तो उसमें आपको 4 अलग अलग आइकॉन नजर आते हैं। पहला आइकॉन जो होता है वो न्यू सिलेक्शन के लिए होता है। इसका मतलब होता है जब भी आप सिलेक्शन बनाएंगे, वो सिलेक्शन तो बन जाएगा, लेकिन दूसरी बार अगर उस सिलेक्शन को बनाएंगे तो पुराना वाला हट जाएगा, नया बनेगा। ठीक है। वहीं सेकंड वाला यूज करेंगे तो इसमें ऐड होता जाएगा। राइट। थर्ड वाला यूज करेंगे तो सब्ट्रैक्ट, और वैसे ही फोर्थ वाला इंटरसेक्ट। बुलियंस पढ़े हैं 10वीं में, बुलियन सब सब याद आएगा, है ना। सो बुलियंस जो होते हैं, यानी किसी शेप को या किसी इक्वेशन को आपस में जोड़ के उनके बीच की वैल्यू निकालने के लिए यूज होता था मैथ्स में। बट अभी यहाँ पे इंटरसेक्शन का मतलब होता है जितना हिस्सा सेलेक्टेड है उतना हिस्सा ही, हाँ, जितना हिस्सा सेलेक्टेड है उतना ही दिखेगा। दैट मीन्स ये जो हिस्सा जो अंदर आपको दिख रहा है उतना ही हिस्सा, इसको करूँगा ऑफ, इसको सेंटर का चाहिए, सेंटर, जितना हिस्सा ओवरलैप होगा बस उतना ही पकड़ेगा, बाकी सबको गायब कर देगा। ठीक है। सो ये 4 ऑप्शन रहते हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऐड पे सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल डी, लेट्स क्रिएट समथिंग। सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट क्लिक एंड ड्रैग अ लिटिल बिट ओवर हियर। एक सिंपल मैं माउस ड्रैग करके क्लिक किया है। नाउ कलर नहीं छेड़ सकते, ब्लैक और वाइट वैल्यू को छेड़ना है। अब तो हम यहाँ से तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये तीनों वैल्यूज एक साथ जब यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है, सारी वैल्यूज एक साथ कम करना। तो अगर ये 3 वैल्यूज एक साथ यूनिफॉर्मली कम होगी ना, तभी जाके वो डार्क शेड आएगा। तो ऐसा तो इतना मैथ्स हम अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन सब की वैल्यू एक साथ दी हुई है, ब्राइटनेस, ये ब्राइटनेस वैल्यू ही ब्लैक वैल्यू वाइट वैल्यू डालती है। करेंटली अभी ये बता रही है कि यहाँ पे 58 वैल्यू चल रही है। तो अब मैं जाऊंगा पहले नीचे, यानी कि कितना डार्क जा सकते हैं हम लोग। तो हम यहाँ पे जाएंगे, लेट्स से मैं 10-10 का डिफरेंस लेता हूँ इसमें। तो यहाँ पे हम 58 ऐड किया है हमने, लेट्स 48 कर देते हैं, वही शेड का डार्क कलर। ओके करेंगे, अप्लाई करेंगे, नाउ इट विल लुक समथिंग लाइक दैट। फिर एक और लेयर ले लेंगे, राइट, एंड लेट्स ड्रॉ समथिंग ओवर हियर, वन। सिलेक्शन का कॉपी जो है वो नहीं हो सकता अनफॉर्चुनेटली, जब तक उसके अंदर कोई ग्राफिक ना हो। ग्राफिक है तब तो हो जाएगा, लेकिन विदाउट ग्राफिक सिलेक्शन का कॉपी नहीं होता। फिर वो पेन टूल से होगा। नाउ फाइंड आउट पेन टूल से कैसे होगा। हर चीज के तरीके हैं, 10,000 तरीके, राइट। सो हाँ 10 तरीके।
सो यहाँ पे मैंने क्या किया है, सिंपल एक माउस से ही हम कुछ ड्रॉ कर रहे हैं. इट सीम्स लाइक दीज आर फूल पत्ती एंड स्टफ. सो यू कैन ऐड समथिंग लाइक दिस, और ये अपने आप ड्रॉ होते जाएंगे. ठीक. सो हमने ऐसा कुछ ड्रॉ कर लिया, समथिंग लाइक दीज. ठीक है. अब पुट कर देते हैं 48. हमने कलर कम किया था, नहीं 38 चलते हैं. ठीक है. सो लेट्स, क्योंकि ये 58 ये 48, नाउ गो फॉर 38. ओके करेंगे, ऑल्ट बैक स्पेस कंट्रोल डी, हमारा कुछ ड्रॉ हो गया उसके ऊपर में. नाउ लेट्स ऐड वन मोर लेयर. अब इसके पीछे का चीज बनाना है, तो इसके पीछे लेयर को शिफ्ट करना होगा, यानी ये जो हमारे फूल पत्ती हैं इसके पीछे की लेयर बनानी है, तो हम एक शिफ्ट करेंगे. एंड लेट्स ऐड सम मोर स्टफ. सो आई विल जस्ट ऐड सम रॉक टाइप का, ज्वाइन कर देते हैं इसको, इसको ज्वाइन कर देते हैं. ठीक है. और यहाँ पे मशरूम सॉर्ट ऑफ कुछ बनाना हो तो पास चले जाइए कंट्रोल प्लस से और ऐड कर दीजिए वैल्यू. राइट. और आपको अगर मशरूम देना हो तो आप सिंपली इसको ज्वाइन कर दीजिए. ये ऐड पे सेलेक्टेड है इसलिए हो जा रहा है. तो ये एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है जब आप सिलेक्शन टूल के साथ काम करना चाहें तो इसलिए ये वाला वर्क जो है शुरुआत में आपको करने की ज़रूरत है. अगर हमको अगर बोलते हैं ना ओक, है ना, ये बहुत ज़्यादा काम आएगा वैसे. सो लेट्स ऐड सम मोर. आई डोंट नो, मे बी सम ओक्स एंड एवरीथिंग ऐड कर दिया हमने. एंड देन विल ऐड 38 था, so let's go for 28. Okay, see the depth, now you can see डेप्थ आती जाएगी. अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे भी कुछ ड्रॉ कर देते हैं सेम लेयर पे, और दिस टाइम आई एम एडिंग सम रॉक. एक सिंपल सा रॉक ऐड कर देते हैं ओवर हियर. अब रेफरेंसेस ले सकते हैं आपको भी बताया था प्रीवियसली, आपने लिया था राइट. और नहीं, ऐसे ही तो रेफरेंस लेके इसके ऊपर में इमेज लगा दीजिए, है ना, आप वो भी कर सकते हो. बट मेरा यहाँ पे रेफरेंस लेने का मतलब था कि आप विजुअली रेफरेंस लीजिए, यानी कोई इमेज ओपन कर लीजिए, उसकी कोई एक हिस्से को देखिए, उसका शेप यहाँ पे सिलेक्शन से कॉपी करने की कोशिश कीजिए, ना कि उसके ऊपर ट्रेस करने के लिए. ठीक है. सो हम यहाँ पे इसको ऑल्ट बैक स्पेस करते हैं. नाउ यू कैन सी कि इट इज़ नाउ आई एम हैविंग अ लिटिल बिट ऑफ डेप्थ. अब थोड़ा सा और चले जाते हैं. लेट्स क्रिएट अनदर लेयर राइट बीनीथ इट. और अब इसके पीछे जाना है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके पीछे एक लेयर बनानी होगी, दैट मीन्स उसके नीचे रखनी होगी, है ना. जो हिस्सा पीछे जाएगा वो लेयर में नीचे जाएगा. ठीक है, ये सिद्धांत याद रखें सबसे बड़ी चीज़ है राइट. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट्स गो टू क्रिएट सम विंड सॉर्ट ऑफ थिंग्स. सो हो सकता है आप कुछ इस तरीके का क्रिएट करना चाहते हो, सब टू यू, जैसा आपको इसमें ऐड करना है. यू कैन ऐड वट एवर यू वॉन्ट. इट कुड बी अ फॉरेस्ट, इट कुड बी एनीथिंग. कोई भी चीज़ आप देना चाहते हो, मिस्ट देना चाहते हो, आपके ऊपर है, आप कैसा भी इसको बना सकते हैं. सो यहाँ पे मैं फिर से जाऊँगा और एक आई विल ऐड 18. सो नाउ यू कैन सी कि ये लेयर में मुझे अब 3 गुना डिफरेंस नज़र आ रहे हैं. so यहाँ पे मैं थोड़ा सा और एक स्टफ ऐड कर देता हूँ, ताकि मुझे जितने ग्राफिक्स मैं यहाँ बना रहा हूँ वो सारे ग्राफिक्स उभर के सामने आए.
राइट. So you can add any time, आप कुछ भी ऐड कर सकते हो. It could be ऐसा है ना, अगर आपको बार बार लग रहा है कि हम हाँ कुछ डिटेल में बना सकते हैं, हो सकता है यहाँ पे आप बनाना चाहें कुछ डिज़ाइन इस सॉर्ट का, या फिर ऐसा कि let's just say if you wanted to create a snail, right? So you just have to figure out कि snail का कैसा होगा, है ना. You just have to figure out and it will look something like that. Volume is the key. कुछ भी आप अगर देना चाहें वहाँ दे सकते हैं. अब ये हम लोग चले गए पीछे, ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि और कितना नीचे तक जा सकते हैं, कितना पीछे जा सकते हैं. सो हम यहाँ पे एक और लेयर ले रहे हैं, और यहाँ पे एक चीज़ बता दूं कि आप 0 में नहीं जा सकते, 10 से नीचे आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि 10 के नीचे आप विजुअली ब्लैक हो जाते हैं. और फोटोशॉप या किसी भी डिजिटल सॉफ्टवेयर के अंदर ब्लैक और वाइट काउंट नहीं होता 100%. अगर वो 100% ब्लैक या 100% वाइट है, उसमें आप कोई इफेक्ट नहीं डाल सकते. ये चीज़ ध्यान रख लेंगे. ये 10 to 90 आपको रहना पड़ेगा हमेशा. तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, 10 कर देंगे, द लीस्ट वैल्यू, ठीक है. और यहाँ पे हम लेट्स जस्ट से इफ वी वी कुड क्रिएट समथिंग राइट ओवर हियर, एंड इट कुड बी अब जो डिज़ाइंस हैं वो केवल रेफरेंसेस हैं जो हम अपने जनरली ऑब्जर्वेशंस के थ्रू ग्रैस्प करते हैं, है ना. तो वो ऑब्जर्वेशन तो आपको खुद से करनी होती है. एंड लेट्स पुट दैट राइट ओवर हियर, इट लुक्स समथिंग लाइक दैट. ये पीछे चला गया पूरे पे, ठीक है. अब हम लोग आ जाते हैं आगे. दैट मीन्स अब जितना हम लोग पीछे गए थे सेम लेयर पे आ जाएंगे, विच इज़ 438 अप्रोक्सीमेटली 48 पे थे, है ना. अब इससे बढ़ाना है, तो सबसे बड़ी वैल्यू जो थी वो ये वाली वैल्यू थी, 58 की वैल्यू. अब 58 से ऊपर जाएंगे 10-10 के हिसाब से. सो यहाँ पे अब क्या करेंगे, आप सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले एक सिलेक्शन. सो आई विल जस्ट सेलेक्ट दिस वन, एंड देन सेलेक्ट दिस वन, एंड देन सेलेक्ट दिस वन, एंड देन सेलेक्ट दिस वन, राइट. पूरी चीज़ हमने यहाँ सेलेक्ट की. अब इसके ऊपर में हम क्या करेंगे, विल सेलेक्ट दिस, और हमें पता है कि यहाँ पे 58 के ऊपर जाना है, तो 68 जाएंगे, ओके करेंगे एंड पेस्ट करेंगे. नाउ यू विल गेट ऑल्ट बैक स्पेस, कंट्रोल डी सिलेक्शन हटाने के लिए, ठीक है. और कुछ डाउट क्लियर है. सो यहाँ पे भी थोड़ा सा एक ऑल्ट बैक स्पेस कंट्रोल डी, ठीक है. अब इसके बाद एक और लेयर लेंगे जो इसके ऊपर आएगी, सिंपल 68 का 78, राइट. 78 एंड लेट्स ऐड वॉट एवर यू वॉन्ट. तो हो सकता है 78 पे आप बनाना चाहो पत्ते ही बना पूरे टाइम पत्ते ही पत्ते, और कुछ नजर नहीं आएगा, राइट. सो यहाँ पे आप बनाना चाहो लेट्स से एक बेस, ठीक है. अब यहाँ पे मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, और इसके अंदर मैं एक सेपरेट फॉर्म ऑफ शेप बना रहा हूँ. एंड देन आई विल जस्ट I will get a shape like that, right. और इधर पे एक नई लेयर लेते हैं, ठीक है. अब मैं लेसो टूल से थोड़ा बाहर आता हूँ, और लेसो टूल के बजाय एक और टूल यूज़ करता हूँ, शिफ्ट एल, विच इज़ पॉलीगोनल लेसो टूल. ये क्या करेगा, मुझे कनेक्शन लाइन देता है, 1 2 3 4 5 6 7,
इस टाइप से। और मान लीजिए अगर गलत लग गई है लेयर, तो बैक स्पेस, 1 2 3 4 5 6, जितनी कलेक्शन लाइन लगाएंगे उतनी बार बैक स्पेस दबाइए, वो वापस आ जाएगा। नाउ अगर मुझे अब कुछ स्ट्रक्चरल चीज क्रिएट करनी है, सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट क्लिक दिस 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 एंड दिस, और इसको सेलेक्ट कर देंगे ऐड पे। बस क्या करना होता है, ये बंद कैसे होता है, जब आप ड्रॉ करते हैं, लेट्स से यू हैव ड्रॉन समथिंग लाइक दैट, और जब इसको लास्ट में ले जाते हैं तो जीरो बन जाता है, वो जो सर्कल बनेगा दैट मीन्स इट इज डन। अदर देन दैट यू कैन क्या कर सकते हैं, यू कैन डबल क्लिक, डबल क्लिक से भी आपका सेम चीज हो जाएगी। सो यू जस्ट हैव टू डबल क्लिक और आइदर फिक्स इट। नाउ यू हैव ऑल दैट। और हमारा कलर कौन सा था, 88, बढ़ाया नहीं ना हमने, 88 पे जाएंगे एंड देन बूम, आई हैव एडेड अ स्ट्रक्चर्ड वन। सो यहाँ पे लेट्स जस्ट से इफ आई ऐड सम crystals, शेप कहीं से भी ड्रॉ कर सकते क्योंकि ऐड वाला जो बटन है वो अल्टीमेटली काम करता है। एंड देन ऑल बैक स्पेस, नाउ इट इज देयर। अब इसके बाद बारी आती है, 88 पे थे तो 98 की, विच इज लाइक अटर मोस्ट। तो 98 अगर बहुत अधिक है तो हम लोग क्या करेंगे, 95 या 90 तक रह सकते हैं, उसके ऊपर जा ही नहीं सकते क्योंकि उसके ऊपर क्या हो जाता है, वाइट। वाइट मतलब सूरज, है ना। इसको ऐसा मानते हैं कि ये वाला हिस्सा अगर 100% गया विच इज ब्लैक होल, और ये वाला चला गया तो सूरज, राइट, ऐसा मानते हैं 90s के। तो इसको क्या करेंगे, हम कर देंगे अब 88 है तो हमको थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा, तो आई विल जस्ट गो बाय 95, इससे अधिक नहीं जा सकता मैं। और कंप्लीट वाइट भी जा सकता हूँ लेकिन एक स्पेशल टाइप की वैल्यू बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आई विल जस्ट गो बाय 95। माउस का व्हील भी ऊपर नीचे करेंगे ना तो भी उसको वैल्यू ऊपर नीचे करता है वो, ओके कर देंगे। और यहाँ पे मेरे पास मैं फिर से लेसो टूल ले रहा हूँ और कुछ एक स्पेशल चीज़ें हम यहाँ ड्रॉ करेंगे, सो विच इज़ वन। अब ये ड्रॉ नहीं हो रही, क्यों नहीं ड्रॉ हो रही, वेरी गुड, ऐड नहीं है, सब्ट्रैक्ट पे था इसी कारण से, है ना। सो सेलेक्ट सेलेक्ट सेलेक्ट, यस, आई जस्ट लव मक्कीज, चलो बटरफ्लाई बना देता। एग्जैक्टली exactly. हाँ लाइट मारते हो, ऑल्ट बैक स्पेस, क्योंकि हमने 95 वैल्यू रखी है द टॉप मोस्ट, देन कंट्रोल डी, लुक समथिंग लाइक दैट। जस्ट अ बिट ऑफ फिनिशिंग टच, थोड़ा सा राउंडनेस, रिम लाइट। ये लाइटिंग सिस्टम डेफिनेटली आप लोग को बताऊंगा बट नॉट टुडे, क्योंकि
you look it from a distance, it looks something like that. पॉलीगोनल भी ले सकते हैं, कभी भी स्विच कर सकते हैं, और you can actually create hard shape lights. Alt backspace, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज़ें देखनी है, विच इज़ मैंने बताया स्पेशल केसेस पे 100% यूज़ कर सकते हैं। वो दो चीज़ पे, एक है सबसे ऊपर वाली लेयर पे और एक सबसे आखिरी वाली लेयर पे। जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, क्योंकि जो हमारा व्यू होता है, कैमरा व्यू, जो भी चीज़ आपके पास होती है ना वो ब्लैक हो जाती है। जो सबसे ज़्यादा पास हो जाती है ना वो ब्लैक हो जाती है, तभी आप देख पाते हैं रेंज में डेप्थ, अदरवाइज नहीं देख पाएंगे। ठीक है, सो क्या करेंगे, सबसे बड़ी लेयर लेंगे, विल सेलेक्ट लेसो, और यहाँ पे बना देंगे एक सेपरेट हमारा फ्रेम। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, राइट, और कलर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10। व्यू विल बी दिस, जो सबसे पास है वो सबसे ब्लैक हो जाएगा और ये हिस्से दिखने लगेंगे। और अब बात आती है 100% वाइट कब यूज़ करना है, सबसे ऊपर कॉर्नर पे ले जाएंगे, ओके करेंगे, और ये यूज़ कर सकते हैं आप केवल और केवल टिप्स के लिए। जो टिप्स हैं केवल उन्हीं पे यूज़ किया जा सकता है, बिल्कुल हल्के से, जैसे हम बोलते हैं ना नमक डालते हैं डिश में, बस वही है। थोड़ा ही रहेगा, ज़्यादा हुआ तो आपके पूरे डिज़ाइन जो है वो चली जाएगी। So I'll just select this one, put the tips on, select। हर ऑब्जेक्ट में, खासकर क्रिस्टल्स में थोड़े से टिप्स ज़्यादा होने चाहिए ना, क्योंकि ये सॉलिड क्रिस्टल्स हैं, सो इन पे टिप्स जो हैं वो ज़्यादा रहेंगे। Again, let's add this one, add this one, final touch is this, and then let's go and put all backspace, Control T, and it will turn out to be like this। अब आप पूरे व्यू पे घूम सकते हैं। ऑलराइट, ये होता है मोनोक्रोम कलर सिस्टम।
इतना काम लगता है, ठीक है। तब आपको भी ये बहुत ही इजी है, एक बार एक दो बार लेयर जो शिफ्ट होते हैं ना, फिर क्लियर हो जाएगा आप लोग को। सो ये आपका असाइनमेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से पहले इसको करना है, ओके। ये कर लेंगे तो सिलेक्शन क्लियर हो जाएगा, लेयर के साथ काम करना क्लियर हो जाएगा, और कलर्स के साथ काम करना क्लियर हो जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो लेसो टूल, सिलेक्शन टूल्स की प्रैक्टिस कीजिए मोनोक्रोम से। और कोई डाउट्स हैं इसके रिगार्डिंग? अली, कोई डाउट है आपको? No, sir. ऑल राइट, सो आउटपुट वाज गुड। Sorry, sir. वाज इट गुड? Yeah, yeah, yeah. Yeah. All right, that's what I was asking. Okay. All right, so it is also one of your assignment as well, so please try this one and send me the image। तो मैं आप लोग को इमेज बनाना बता देता हूँ। फाइल में जाएंगे, यहाँ से सेव एज करेंगे, और नीचे पे फॉर्मेट में पीएनजी फॉर्मेट रखेंगे, ठीक है। जो भी नाम देना हो दीजिए और इसको सेव कर दीजिए। ये कुछ कुछ पूछेगा, विल टॉक अबाउट इट लेटर। आप सिंपली ओके कर दीजिए। अब वो आपकी मर्जी, आप कहाँ पे सेव करना चाहते हैं, है ना। और जस्ट ओपन करेंगे तो इस तरीके की इमेज बन के आ जाएगा। ये इमेज में आप अपना नाम ज़रूर ऐड कर दीजिएगा कि आपने बनाया है करके, और फिर मुझे मेल कर देंगे cubenom@gmail.com पे, और या फिर लेके आ जाएंगे, दैट्स अप टू यू, है ना। ऑल राइट, सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।